Hello everyone, Vinit this side. Today is our fifth lecture. Now we going to see what happened after Vedic period. In general, in last lecture, we have completed the Vedic period comprehensively. दो लेक्चर लगे हमें वैदिक पीरियड को खत्म करने में और हमने देखा वैदिक पीरियड में फर्स्ट लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट को हमने देखा, बेसिक जो फीचर्स हैं, ठीक है, आर्यंस के वैदिक पीरियड को उसको हमने देखा। जो पार्ट टू था वैदिक पीरियड का, वहां पे हमने देखा कि जो वैदिक टेक्स्ट हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वैदिक टेक्स्ट है उसको हमने कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे। ठीक है, देखिए वैदिक पीरियड के बाद का जो समय है ना, वो समय काफी डाइवर्सिटी भरा है ना। डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? देखिए, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ, जैसे देखो वैदिक पीरियड में क्या होता है। वैदिक पीरियड में जो दो पार्ट आपने देखा था, वैदिक पीरियड में आपने जो दो पार्ट देखा था, ठीक है, दो पार्ट कौन कौन सा देखा था आपने? अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड आपने देखा था ना इसमें। तो देखो, लेटर वैदिक पीरियड के एंड में क्या हो रहा है? एंड में क्या हो रहा है देखो, एंड में एक बीच का टाइम आ रहा है, ठीक है, बीच का टाइम क्या आ रहा है, ठीक है, जैसे डिफरेंट टाइप के सेक्ट है ना, सेक्ट, वो वहां पे क्या हो रहा है? इमर्ज हो रहा है। तो बात हो रही है 6th सेंचुरी बीसीई की, बात हो रही है 6th सेंचुरी बीसीई की, बिफोर कॉमन एरा की। इस समय क्या हो रहा है? इस समय हम देख पा रहे हैं कि एक रेबिलियन हो रहा है, रेबिलियन अगेंस्ट, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। ठीक है, तो रेबिलियन किस बात का हो रहा है? अगेंस्ट, अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, ये हमने देख, ठीक है, डोमिनेंस। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे डिफरेंट रीजंस हैं जिसके वजह से क्या हो रहा है? जो वैदिक अथॉरिटी है ना, वैदिक अथॉरिटी, वैदिक अथॉरिटी जो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में थी, उसको क्या हो रहा है? उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। रिजेक्ट कौन कर रहा है? रिजेक्ट कौन कर रहा है? वो जो वैदिक अथॉरिटी को नहीं मान रहा है, और इसीलिए, और इसीलिए क्या कर रहे हैं? डिफरेंट, डिफरेंट सेक्ट, फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, एंड ऑल्सो वी विल सी अबाउट आजीविक सेक्ट, आजीविक सेक्ट। तो डिफरेंट टाइप के सेक्ट आ रहे हैं, है ना। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के जो बाद का समय है 6th सेंचुरी बीसी, वहां पे हम एक चीज देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वैदिक अथॉरिटी क्या हो रहा है? वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो आइए हम सीधा स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं वैदिक पीरियड में हम क्या, एंड में वैदिक पीरियड के ऑर्थोडॉक्सी कैसे आ रही है, ये सब चीजों को हम देखते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया था, सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। हम इन चीजों को आइए अच्छे से देखते हैं, ठीक है। देखिए बात हो रही है, बात हो रही है अ, वैदिक पीरियड को लेके। तो वैदिक पीरियड तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, इस चीज को हम देख पा रहे होंगे। अब फाइनली हम सीधा आते हैं कि ये जो बीच का एंटेगोरम पीरियड है, जो बोलेंगे इमर्जेंस ऑफ हेट्रोडॉक्स रिलीजन सेक्ट, ठीक है, हेट्रोडॉक्स रिलीजियस सेक्ट। ये बात आप देख पा रहे हो क्या? ये बात आप देख पा रहे हो क्या? ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस सेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वर्ड है हेट्रोडॉक्सी, आप देख रहे हो, हेट्रोडॉक्सी, ठीक है। हेट्रोडॉक्सी का क्या मतलब है भाई? हेट्रोडॉक्सी हेट्रोस वर्ड से निकला हुआ है, हेट्रोस, जिसका मतलब क्या है? डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट बिलीव्स, है ना, डिफरेंट बिलीव्स। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे आप देखो ना, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, कि आपको ये बताया कि लेटर वैदिक पीरियड के बाद, लेटर वैदिक के बाद क्या हो रहा है? जो वैदिक अथॉरिटी है ना, वैदिक अथॉरिटी, उसको क्या किया जा रहा है? उसको क्या किया है? रिजेक्ट किया जा रहा है, कि हम नहीं मानेंगे इस चीज को। कौन लोग हैं? वो लोग जिनका मानना है कि जो रिचुअल्स हैं वो एक्सपेंसिव हो चुके हैं, वो लोग जो डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम से परेशान है ना। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब कि जैसे डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स का डोमिनेंस, ठीक है, जैसे वैदिक टेक्स्ट संस्कृत में है ना, ठीक है, जो कि ब्राह्मण ही इस चीज को समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है।
राइज ऑफ नॉन वैदिक सेक्ट, देखो ये जस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। जो नॉन वैदिक सेक्ट है ना, जो वेदों वेदों को अथॉरिटी को नहीं मानता, वही लोग हैं जो जो डिफरेंट सेक्ट को क्या करेंगे, इमर्ज कराएंगे, जन्म देंगे। जैसे जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ऐसे तो बहुत सारे सेक्ट हैं, आजीविक हो गया। तो ये तीन को ही हम देखेंगे जनरली, ठीक है ना, ऐसे तो बहुत सारे सेक्ट हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। आप देख रहे थे वैदिक पीरियड में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप देख रहे थे वैदिक पीरियड में क्या हो रहा था, वैदिक पीरियड में अब क्या हो रहा था, अब क्या आपने क्या देखा भाई, वैदिक पीरियड में हम ये देख पा रहे थे सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बर्थ बेस्ड वर्ण सिस्टम, ठीक है। बर्थ बेस्ड वर्ण सिस्टम कब हो रहा है, ये हो रहा है लेटर वैदिक के बाद, बिल्कुल लेटर वैदिक के बाद, मतलब खत्म होने के बाद, लेटर वैदिक पीरियड खत्म होने के बाद ये हो रहा है, ठीक है। मतलब 6th सेंचुरी की बात हो रही है, बीसीई की, 6th सेंचुरी बीसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जो इसके बाद से जो ऑर्थोडॉक्स है, यहाँ पे हेट्रोडॉक्स है, ठीक है। हेट्रोडॉक्स रिलीजन्स के अकॉर्डिंग, जो देखो, जो हेट्रोडॉक्स रिलीजन है, अब यही है हेट्रोडॉक्स रिलीजन, आप कंफ्यूज मत होना, ये है हेट्रोडॉक्स, है ना, यही है, ये सब है ना एग्जाम्पल्स। तो इनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हेट्रोडॉक्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि जो जो रीबर्थ है, ठीक है, यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे एक सिस्टम है, इगैलिटेरियन सिस्टम, ठीक है, इगैलिटेरियन सिस्टम। ये सिस्टम क्या है, क्या कहता है ये सिस्टम, ये सिस्टम कहता है कि भाई ये रिजेक्ट करता है किस बात को, बर्थ बेस्ड, बर्थ बेस्ड कास्ट को, कि भाई बर्थ बेस्ड कास्ट का, है ना, कास्ट का कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए, इसको नहीं माना जाना चाहिए, इसको नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होगे, इसके बाद से चीजें आती हैं कि जैसे देखो, यहाँ पे वैदिक में, वैदिक टेक्स्ट में हम देख रहे थे, वैदिक में पीरियड में, है ना, वैदिक पीरियड में सोल को, सोल को माना जा रहा है, मान रहे हैं ना सोल को, ठीक है। बट बट अब जो हेट्रोडॉक्स है ना, हेट्रोडॉक्स भाई वैदिक तो सोल को मान रहे हैं, सोल, ठीक है, सोल को मान रहे हैं, आत्मा को मान रहे हैं, आत्मा के कंसेप्ट को मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो, अब देखो, आत्मन इसको बोलते हैं, आत्मन, है ना। अगर वैदिक लोग जो है सोल को मान रहे हैं तो यही आत्मन, आत्मा से निकला है आत्मन, ठीक है, आत्मन। लेकिन लेकिन हेटेरोडॉक्स के अकॉर्डिंग क्या सीन बन रहा है, हेटेरोडॉक्स के अकॉर्डिंग क्या हम देख पा रहे हैं, ये लोग अन्नत को मानते हैं, अन्नत, अन्नत का मतलब क्या हो गया, जहां पे सोल नहीं है, मतलब सोल नहीं है का मतलब ये हुआ कि सोल परमानेंट नहीं है, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो क्या, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सोल है तो भाई डेथ के बाद भी सोल रहेगा। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि जब तक हो तब तक है, उसके बाद सोल, सोल भी नहीं है, ठीक है। तो सोल जो है उसके बाद भी नहीं है, इनका ऐसा मानना है ना, हेटेरोडॉक्स का मानना है, ठीक है। इनके अपने अपने लॉजिक्स हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद से क्या होता है, जब लिबरेशन की बात हो, इमरजेंस ऑफ हेटेरोडॉक्स में जब इमरजेंस उसकी बात हो, ठीक है, यहीं पे हम देखेंगे इसी चीज को, देखिए ध्यान दीजिए आप, इसी चीज को, ये जो है ना यहाँ पे, इसी चीज को हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए जो लिबरेशन है ना, लिबरेशन का तरीका, यहाँ पे जो लिबरेशन का जो तरीका है ना, वो देखो क्या है, लिबरेशन का तरीका आप देखो कि वैदिक, लेटर वैदिक के बाद क्या है, लेटर वैदिक के बाद क्या, 6th सेंचुरी बीसीई में। और लिबरेशन का तरीका हम देखेंगे कि बुद्धिज्म बोलना ठीक नहीं रहेगा, हम बोलते हैं बुद्धिज्म यानी सबको मिला जुला के बोलते हैं क्या, हेटेरोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स रिलीजन में क्या सीन है, हम इस चीज को देखते हैं, ठीक है। देखिए लिबरेशन का जो तरीका है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है ना, नॉलेज की बात हो रही है, ठीक है, तपस्या की बात हो रही है, फिनांस की बात हो रही है, ठीक है, और किस चीज की बात हो रही है, रिचुअल्स की बात हो रही है, रिचुअल्स, है ना। लेकिन जो, लेकिन जो हेटेरोडॉक्स रिलीजन है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, हम एक चीज को देखेंगे, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है
जैसे अगर आप बुद्धिज्म का एग्जांपल लोगे तो यहाँ पे बात हो रही है मिडिल पाथ की, मिडिल पाथ, है ना, मिडिल पाथ की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद से ये जो हेटेरोडॉक्स रिलीजन है वो ये कह रहा है कि जो जो मतलब ऐसे जो फिनेंस है ना, जो फिनेंस है ये एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, है ना, एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीमिज्म मतलब बहुत हार्श नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, लिबरल, है ना, लिबरल होना चाहिए, इसीलिए तो मिडिल पाथ है। इस बात को आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना। ये कौन कह रहा है? ये बुद्धिज्म कह रहा है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं आपको, जैनिज्म ना सिर्फ इस मैटर में ध्यान रखिएगा, एकमात्र यही मैटर है जिसमें जैनिज्म थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि जैनिज्म में पता है क्या है, जैनिज्म में ऐसा समझो आप टफ टफ फिनेंस की बात कर रहा है ना, कठोर तपस्या की बात कर रहा है जैनिज्म, समझ रहे हो आप। जैसे एक मैं बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, इसका बेस्ट एग्जांपल दूं मैं आपको। देखो अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि एक 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 रिचुअल है, रिचुअल है, एक रिचुअल प्रैक्टिस किया जाएगा, रिचुअल प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। कौन करेगा? जैनिज्म, जैन को फॉलो करने वाले लोग करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? संथारा, संथारा, संथारा क्या है? संथारा को सल्लेखन भी बोलते हैं। अच्छा, सल्लेखन क्या है फिर? तो संथारा और सल्लेखन का जो दोनों का मतलब देखो, क्या दोनों का मतलब है कि सेल्फ स्टारवेशन, सेल्फ स्टारवेशन, समझ रहे हो आप इस बात को? सेल्फ स्टारवेशन मतलब कि देखो, स्टारवेशन मतलब भूखमरी होता है, लेकिन देखो भूखमरी वर्ड यहाँ के लिए उचित नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि खुद से कर रहे हैं ना, खुद से कर रहे हैं, खुद का, खुद से चॉइस किया ना सेल्फ स्टारवेशन करने का। तो ये तो भूखमरी तो नहीं बोल सकते, तो आप बोल सकते हो कि खाना पीना छोड़ देना। कब तक? टिल डेथ। और इसका इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूं, सबसे बड़ा एग्जांपल, मौर्य डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट किंग और फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, तो क्या एग्जांपल है भाई? इन्होंने क्या किया? इन्होंने ही प्रैक्टिस्ड व्हाट? संधारा और सल्लेखन। हु प्रैक्टिस्ड? चंद्रगुप्त मौर्य प्रैक्टिस। कैसे? इसको हम देखेंगे आगे कि जो भद्रबाहु होता है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको, है ना, ये हम लोग आगे देखेंगे। जो भद्रबाहु होता है, कैसे साउथ की तरफ श्रवण बेलगोला, है ना, श्रवण बेलगोला कैसे लेके जाता है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को साउथ की तरफ, कर्नाटक में जो है ना, ये सब चीजें हम देखेंगे आगे। तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने ये देख लिया, यहाँ पे हमने ये देख लिया, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। देखो सिंबल्स तो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, सिंबल्स जो है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, है ना, क्या क्या, है ना, क्या क्या चीजें रही हैं, ठीक है, बुद्धिज्म के लाइफ में, बुद्ध के लाइफ में, है ना। ओके, अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। सिर्फ देखो, सिर्फ सिंबल की बात नहीं होगी यहाँ पे, मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, टेबल बना के बताऊंगा आपको, ठीक है ना। इसलिए मैं इस चीज को आगे बढ़ाता हूँ, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए बुद्ध के बारे में बात करते हैं, है ना। बुद्धिज्म फाइनली फॉर्मली बुद्धिज्म अब शुरू हो रहा है ना, आप इस बात को समझ रहे होंगे, बुद्धिज्म अब शुरू हो रहा है, ठीक है। अब हम बुद्धिज्म को देखेंगे अच्छे से। देखिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि बर्थ जो है ना, बुद्ध का बर्थ, जो बुद्ध का बर्थ है वो 563 बीसी में हो रहा है। बुद्ध का बर्थ 563 बीसी में हो रहा है, डेथ हो रहा है 483 बीसी में। कितने साल जिएंगे ये? 80 ईयर, ठीक है। देखिए बुद्धा के लाइफ को ना 5 ग्रेट इवेंट्स में बांटा गया है। सारे इवेंट्स के नाम है अलग अलग, इसको हम देखेंगे, अभी देखेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा इनका, इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, है ना, इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं भाई।
अब देखिए, जो बर्थ है ना, बर्थ प्लेस वो लुम्बिनी है, जो कि नेपाल के अंदर है। नेपाल के अंदर है। कपिल वस्तु में है। कैपिटल क्या है? शाक्य। आप प्लीज देखिए, अगर आप चीजों को ध्यान देंगे ना, तो यहाँ पे मैं बहुत कुछ आपको याद करा दूंगा। है ना, आपको मैक्सिमम चीजें सिर्फ क्लास में याद करा दूंगा, और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप देखना अभी। बहुत सारी चीजें आपको यहीं याद कराऊंगा। देखिए, देखिए, कैपिटल है, हमने देखा कपिल वस्तु। शाक्य क्लैन से आते हैं ये। शाक्य क्लैन, है ना। शाक्य क्लैन है इनका। क्लैन क्या है? शाक्य है। इसीलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए बुद्ध को शाक्य मुनि बोलते हैं। उस बुद्ध को क्या बोलते हैं? शाक्य मुनि। यहाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि शाक्य क्लैन से हैं। दूसरी बात यहाँ देखो, इनका रियल नेम है सिद्धार्थ। फादर नेम है सुद्धोधन। राजा है किसके? शाक्य क्लैन के। बोले तो, जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, जब आप गांव में देखते होगे, तो गांव में ना एक जो कास्ट रहती है ना, उस कास्ट के नाम पे ही गांव का नाम होता है। वैसे उस जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ शाक्य क्लैन रहती थी। शाक्य क्लैन का पूरा वहां पे एरिया हुआ करता था। उस शाक्य क्लैन का जो हेड चीफ होते थे, मतलब राजा होते थे, वही इनके फादर सुधोधन। इनकी मदर का नाम तो महामाया। लेकिन ड्यूरिंग बर्थ लेबर पेन की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। तो नवजात शिशु है, अब उनका देख रेख कौन करे? तो इनकी जो आ, मासी होती हैं, ठीक है, इनकी जो मासी होती हैं, ठीक है, इनके फादर की सिस्टर इन लॉ जो होती हैं, वो इनका देख रेख करती हैं। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम ये पूरा का पूरा देख रेख करते हुए इन्हीं के महल में रहती हैं। ठीक है ना। तो एक्चुअली में जो पालने पोसने वाली जो माँ होती है ना, वो प्रजापति गौतमी होती है। तो ध्यान रखिएगा एक चीज, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, गौतमी, आप वर्ड दिख रहे हैं आपको, गौतमी। इसीलिए सिद्धार्थ का क्या नाम पड़ा? गौतम। गौतमी से गौतम। बुद्ध कब पड़ा? जब ये क्या लेंगे? बुद्ध। बुद्ध कब पड़ा? देखो भाई, गौतम तो पड़ गया इस वजह से, इनके जो स्टेप मदर है, जिन्होंने जिन्होंने रियली में इनका इनको पाला पोसा। ठीक है। बुद्ध क्यों पड़ा भाई? जब इन्होंने एनलाइटेनमेंट प्राप्त कर लिया। ठीक है। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब क्या हुआ? तब इनका नाम बुद्ध, इसलिए गौतम बुद्ध। शाक्य मुनि कब नाम पड़ा? जब, क्योंकि ये शाक्य क्लैन से थे। गौतम बुद्ध कब नाम पड़ा? गौतम यहां से, और बुद्ध क्योंकि एनलाइटेनमेंट कर लिया। चलो ठीक है। वाइफ है यशोदा, यशोधरा। वाइफ कौन है? यशोधरा। है ना। सन कौन है? राहुल। देखो, कास्ट क्षत्रिय। हॉर्स कंटक। चैरिटियर सारथी कौन है? चन्न। देखो क्या होता है ना, जब ये बचपन में होते हैं ना, तो इनके फादर को किसी ज्योतिष ने ये बता दिया होता है कि आपका, मतलब आपका जो वंश है वो बड़ा होके राजपाट नहीं संभालेगा। वो क्या करेगा? वो संन्यास धारण करेगा। है ना। ये बात सुन के जो सुद्धोधन होते हैं, फादर होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को बचा के रखूंगा, और है ना, बाहर के मोह माया में बहुत ज्यादा, है ना, से बचा के रखूंगा। बट वही है, जो होने वाला हो जाता है। होता ये है कि अब देखो, ये तो चलो ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बोल दिया जाता है कि 4 इवेंट देखे, उनका मन बदल गया। अरे भाई, मन एक दिन में थोड़ा बदल जा रहा है। मन तो हमेशा, देखो, शुरू से जिसके मन में रहता है वो चीजें ही रिफ्लेक्ट होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि कहानी बताते हो लोग तुरंत बोल देते हैं कि सडन ऐसा हुआ। सडन नहीं होता भाई, ये सब चीजें, ये जो माइंडसेट वाली चीजें सडन नहीं होती है। ये मन में पहले से ही था इनके। हाँ, बस ये होता है कि थोड़ा सा पुश मिल जाता है, कुछ, है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है कि पुश मिल जाता है पहले से, जो माइंडसेट होता है ना। तो क्या होता है कि ऐसे महल में टहल रहे होते हैं अपने सारथी के साथ, है ना। तो रथ पे, है ना, रथ पे जा रहे होते हैं कहीं पे, है ना। तो एज्ड मैन दिखते हैं, बूढ़ा आदमी। तो उसके उनके कष्ट को देखते हैं, काफी दुखी होते हैं। बीमार आदमी को भी देख के काफी दुखी होते हैं। ठीक है। डेड बॉडी को भी देख के काफी दुखी होते हैं। यहाँ पे देखते हैं सन्यासी को। सन्यासी को देखते हैं, ये सन्यासी को कोई मोह माया, कोई लेन देन नहीं है, ये मजे में है बिल्कुल, है ना, मस्त है। तो ये सब जगहों से कुछ चीज सीखते हैं, सोचते हैं कि यार हम यहाँ पे आए हैं, उसका कुछ तो रीजन रहा होगा। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल वो संत की तरह ही सोचते हैं सब कुछ। तो क्या होता है, ये जब ये सोचना घर छोड़ना चाहते हैं, तभी क्या होता है, इनका पुत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? इनका पुत्र हो जाता है। तो अब देखो, पुत्र का क्या नाम है? राहुल।
रा मतलब होता है रास्ता, रास्ता, है ना। पुल मतलब होता है संस्कृत में कांटा, रास्ते का कांटा। तो जो ही ये संन्यास लेना चाहते हैं तो ये सोचते हैं कि यार मैं अपनी वाइफ को, है ना, अकेले छोड़ूं, इस बारे में मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ। तभी बेटा भी हो जाता है। तो इन होता है यार यार मेरे तो ये संन्यास में रास्ते का कांटा बन गया, अब मैं क्या करूं, है ना, ऐसा सोचने लग जाते हैं, है ना। तो ये होती है कहानी, है ना राहुल। चलो, अब इसके बाद से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो, ये सब चीजें हम देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे ये सब चीजें। द ग्रेट गोइंग फोर्थ हॉर्स, इसको हम टेबल के फॉर्म में देखेंगे। देखो, तीन गुरु हैं, असित, अलार कलम, है ना, रामपुत्र। ठीक है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, अलार कलम इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में मतलब ये आता है कि गुरु कौन है, तो अलार कलम ही होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, रामपुत्र जो इनके गुरु हैं, इनसे क्या सीखते हैं? मेडिटेशन, योग एंड उपनिषद। अब बताओ, बुद्ध कौन से फॉर्म में बैठे हुए हैं? मेडिटेशन फॉर्म में बैठे हुए हैं, मेडिटेशन फॉर्म में, है ना। तो ये मेडिटेशन फॉर्म बुद्ध ने कहाँ से सीखा? रामपुत्र से सीखा। बातें क्लियर हो रही हैं? कहाँ सीखा? रामपुत्र से सीखा। देखिए, एट द, है ना, ठीक है, एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज होम। 29 ईयर की एज में जब ये घर छोड़ते हैं तो 6 साल तपस्या करते हैं। तो बताओ, बुद्ध को, एक्चुअली बोलेंगे हम गौतम को, है ना। तो बताओ, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो एट द एज ऑफ 35। तभी ये बुद्ध हो गए, तब ये बुद्ध हो गए। पहली बात, किस जगह पे हुआ? तो बोध गया। ट्री कौन सा है? पीपल, बोधि ट्री जिसको बोलते हैं। देखो, ये जो बोधि ट्री है, ये सेम ट्री नहीं है, ये दूसरा ट्री है ना, उसी जगह पे दूसरा ट्री लगाया गया है, ठीक है, वो ट्री नहीं है। रिवर जो है निरंजना है, जिसको कौन सा रिवर और बोलते हैं? फाल्गु रिवर बोलते हैं, फाल्गु। समझ रहे हो? फाल्गु बिहार में बहती है, ठीक है। एनलाइटेनमेंट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वाण। अभी हम देखेंगे इस चीज को टेबल के फॉर्म। जब ये तपस्या कर रहे होते हैं तो वहां पे एक सुजाता होती है, ठीक है, फार्मर की वाइफ होती है, जो बुद्ध को क्या करती है? हेल्प करती है, किस चीज में? ठीक है, बुद्ध को क्या करती है? बॉल ऑफ खीर ऑफर करती है, राइस पुडिंग, ठीक है। अब इस हिसाब से ये 6 साल तक ये अपनी तपस्या को पूरा करते हैं। देखिए, इनके डिसाइपल्स देखो कौन कौन से हैं। इनके डिसाइपल्स कौन कौन से हैं, ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। जो इनके डिसाइपल्स हैं ना, तो पहली बात तो, जो डिसाइपल है, फर्स्ट ले डिसाइपल मतलब उपासक, ले डिसाइपल मतलब क्या है ना। देखिए, जो ले डिसाइपल्स हैं, ये जो ले डिसाइपल्स हैं, जब तपुस एंड भल्लिका, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, जब इनलाइटेनमेंट हो जाता है, ठीक है, आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट, तो उस वक्त जिनको ये शिक्षा देते हैं, वो कौन है? तपुसेन भल्लिका है। ये बात क्लियर हो गया? अब देखिए, उसके बाद से मोनास्टिक डिसाइपल कौन है भाई? मोनास्टिक डिसाइपल कौडन और महामना, ठीक है। ये कौन है? ये तपस्या करते हैं कब? सिद्धार्थ गौतम के साथ में, कब? बिफोर हिज एनलाइटनमेंट। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दो बातें समझ में आ गई आपको। यहाँ पे दो बातें समझो आप। एक, इनके ज्ञान से पहले, इनके बुद्ध बनने से पहले, इनके एनलाइटनमेंट से पहले तपुस एंड भलिका है। और, है ना, इनके तपस्या जब इन्होंने कर लिया, जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद कौन कौन है? तपुसेन भलिका, है ना। तपुसेन भलिका ज्ञान प्राप्त करने के बाद, और ज्ञान का प्राप्त करने से पहले मतलब ड्यूरिंग, है ना, ड्यूरिंग पिनेंस, तपस्या के दौरान कौन कौन है? तो कौंडन्य एंड महामना, मना है ना, महामना, कौंडन्य एंड महामना, ये लोग हैं, ठीक है। चलो, फर्स्ट फीमेल डिसाइबल कौन है बुद्ध की?
तो प्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। एक बात और, ये इसके पीछे कहानी है देखो। जो बुद्धास क्लोजेस्ट वन कौन है? बुद्धास क्लोजेस्ट वन आनंद नाम है। तो वो कहीं कहीं मेंशन मिलता है कि आनंद वॉज हिज कजन, कहीं कहीं ऐसा मेंशन मिलता है। तो आनंद बार बार बोलते हैं कि भाई हमें ये जो ये जो ज्ञान है ना, हमें अपने संघ में, अपने मोनास्ट्रिक में हमें वेमेन्स को भी रखना चाहिए, क्योंकि उनका भी अधिकार है कि वो ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है। तो गौतम बुद्ध ऐसा शुरू से नहीं चाहते हैं। गौतम बुद्ध चाहते हैं कि ऐसा ना हो, है ना। गौतम बुद्ध क्या चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इसीलिए ये बार बार मना कर देते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि एंड में आनंद के बार बार बोलने पे गौतम बुद्ध एग्री कर जाते हैं और फाइनली वो एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोचते हैं कि इसकी शुरुआत घर से ही करते हैं, है ना। तो महाप्रजापति गौतमी को क्या बनाते हैं अपना फर्स्ट डिसाइपल। ठीक है। भिखुनी, भिखुनी, बुद्धिस्ट नन। ठीक है। बाकी एक तो बिम्बिसार जो है हर्यक डायनेस्टी का राजा, जो है हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर है बिम्बिसार, द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। ठीक है। तो उसकी वाइफ होती है क्वीन शेम। क्वीन शेम ये भी फीमेल डिसाइपल होती है बुद्ध की। ठीक है। देखिए, द ग्रेट ट्रुथ। देखिए यहाँ पे बुद्ध के 5 इवेंट्स हैं, तो मैं पांचों इवेंट्स को टेबल फॉर्म में बता देता हूँ। आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं एक बहुत अच्छी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे यही मुझे लगता है ये सबसे अच्छी जगह है, यहाँ पे मुझे बता देना चाहिए। देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए, तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा आपको वेयर, हाँ, 5 ग्रेट इवेंट्स इन बुद्धास लाइफ। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं टेबल फॉर्म में बना के दिखाऊंगा, आप देखिए क्या है। तो पहले टेबल में मैं बोलूंगा इवेंट, इवेंट कौन कौन से हैं। ठीक है। फिर उसको मैं बोलूंगा, ठीक है, नेम कौन कौन से हैं, नेम, है ना, इवेंट का नेम क्या है, इवेंट का नेम क्या है। ठीक है। इवेंट का नेम क्या है, हम ये देखेंगे। उसके बाद से लोकेशन देखेंगे, उसके बाद से लोकेशन देखेंगे। फिर सिंबल देखेंगे, सिंबल, सिंबल देखेंगे। ठीक है। सही है। सबसे पहला इवेंट है बर्थ। सबसे पहला इवेंट कौन सा है? बर्थ। बर्थ को क्या बोल रहे हैं? बर्थ को जन्म, है ना, जन्म, जन्म। लोकेशन क्या है? लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी, नेपाल। सिंबल क्या है? सिंबल क्या है भाई? तो जो सिंबल है बर्थ का, ठीक है, वो लोटस है ना। लोटस एंड बुल, ये क्या है? सिंबल है बर्थ का। तो जो दूसरा इवेंट है, दूसरा, वो कौन सा इवेंट है? वो है, इसको बोलते हैं रिनंसिएशन, द ग्रेट रिनंसिएशन। ठीक है। ग्रेट रिनंसिएशन मतलब गृह त्याग, घर छोड़ना। तो इसका एग्जैक्ट नेम क्या है? इसका एग्जैक्ट नेम पाली में क्या है? पाली कह लो या संस्कृत कह लो, है ना। कहीं कहीं पाली में भी है, कहीं कहीं संस्कृत में भी है। तो पाली में एग्जैक्ट नेम क्या है भाई? तो पाली में एग्जैक्ट नेम है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिश महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण।
क्रमन, है ना, महाविनिष्क्रमन, समझ गए आप। लोकेशन क्या है, महाविनिश कहाँ, कैसे, कहाँ पे? कपिल वस्तु से गृह त्याग करते हैं, घर छोड़ते हैं। कपिल वस्तु। सिंबल क्या है भाई गृह त्याग का? तो हॉर्स। हॉर्स। हॉर्स है, याद आ रहा है हॉर्स। तीन हॉर्स का क्या नाम होता है? कंटक। कंटक। ठीक है। जो तीसरा ग्रेट इवेंट है, वो कौन सा इवेंट है? एनलाइटेनमेंट, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो भाई एनलाइटेनमेंट को क्या बोलते हैं? एनलाइटेनमेंट क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं निर्वाण या संबोधि। निर्वाण और संबोधि। लोकेशन क्या है? तो इसका लोकेशन किस जगह पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। बोध गया कहाँ पे? बिहार में है ना। बोध गया। ठीक है। कहाँ पे? बिहार। ठीक है। सिंबल क्या है एनलाइटेनमेंट का? बोधि ट्री। क्या है? बोधि ट्री। जो चौथा ग्रेट इवेंट है वो कौन सा है भाई? तो ये है फर्स्ट सरमन। क्या है? क्या है? फर्स्ट सरमन। पहला उपदेश। पहला। फर्स्ट सरमन मतलब? फर्स्ट सरमन मतलब पहला उपदेश, है ना? पहला उपदेश। ठीक है। तो भाई इसका नाम क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या नाम है? धर्म धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। अब ये लोकेशन क्या है? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? यूपी। ठीक है, यूपी। अब यहाँ पे देखो। तो सिंबल क्या है भाई किसका? पहले, पहला उपदेश देने का। ठीक है। तो व्हील है, व्हील। चक्का। तो देखो चक्का किस बात का? धर्म का व्हील। धर्म का चक्का, है ना। धर्म का पहिया जिसको बोलते हैं ना। धर्म। ठीक है। धर्म। पांचवा जो आखिरी जो इवेंट है, ग्रेट इवेंट है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? निर्वाण ना। देखो निर्वाण का मतलब ये हो गया परिनिर्वाण। लेकिन जो महापरिनिर्वाण है, ठीक है, मतलब इसको डेथ बोलेंगे ना, डेथ। तो इसको बोलेंगे महापरिनिर्वाण, डेथ। ठीक है। कहाँ पे है ये? कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर। कहीं कहीं कुशीनारा मिलेगा, दोनों सही है। ठीक है। कुशीनगर कहाँ पे है? आप जानते हो, यूपी में। ठीक है। सिंबल क्या है इसका? सिंबल है स्तूप। ये चीज हम समझेंगे आगे, इस चीज को हम समझेंगे आगे। ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको टेबल बना के बताया है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़िया, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या चीज है भाई, है ना। अब देखो आप, इसके बाद से हम देखेंगे, इसके बाद से हम यहाँ पे थे, है ना, यहाँ पे थे हम। ठीक है। ये तो हमने देख लिया था, हम यहाँ पे थे। तो अब यहाँ पे आता है डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्ध, धम्म, उनके टीचिंग्स। तो द फोर ग्रेट ट्रुथ, आर्य सत्य जिसको बोल रहे हैं, तो क्या है ये? देखते हैं इसको। दुख। देखो, कहना है उनका कि दुख है,
द वर्ल्ड इज रिप्लीट विथ सॉरो, दुखों से भरा हुआ है। कौन? दुनिया। दुनिया है वो दुखों से भरी हुई है, कीबोर्ड को बॉक्स में कर लेते हैं। समुदाय क्या बोलता है? ये दुख का जो कारण है, ठीक है, वो क्या है? डिजायर है, इच्छा। वो दुख का कारण है। निरोध मतलब, तो अब देखो निर्वाण, है ना, ज्ञान की प्राप्ति, ये हो सकती है, कैसे हो सकती है? ओवरकमिंग डिजायर्स, डिजायर्स को खत्म करना, है ना, तो ओवरकमिंग डिजायर्स, इसको खत्म करने से, है ना, क्या होगा? ओवरकमिंग डिजायर, डिजायर को खत्म करना पड़ेगा। फिर उसको ऐसे होता है, जब ये हो गया तो आता है मार्ग, रास्ता। तो रास्ता कौन सा है? ये चीज हम देखेंगे, ठीक है। इन जनरल आपको चार डॉक्ट्रिन दिखे आपको, आइए। एट फोल्ड पाथ, देखिए, आप देखो यहाँ पे, यहाँ है ना मार्ग, पाथ, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो मार्ग है यही तो पाथ है। तो पाथ कितने हैं? एट फोल्ड पाथ। ये बात समझ में आया कि नहीं आई, ये बताओ। एट फोल्ड पाथ, ठीक है। अब आइए देखते हैं एट फोल्ड पाथ कौन कौन से हैं। एट फोल्ड पाथ कौन कौन से, आइए देखते हैं। देखिए, ये चीज क्लियर हो चुका है, अच्छा ओके, मैंने सब चीज बताया। आइए एट फोल्ड पाथ, देखिए, नोबल एट फोल्ड पाथ बोलते हैं राइट व्यू, दैट इज नो द ट्रुथ, राइट इंटेंशन, मतलब फ्री योर माइंड, माइंड को फ्री करो एविल से। सब माइंडसेट का गेम है भाई, ध्यान रखना। राइट स्पीच, तो क्या होता है राइट स्पीच? से नथिंग दैट हर्ट्स अदर, मतलब ऐसी बातें मत बोलो जो दूसरे को नुकसान पहुंचे, दूसरों को हर्ट हो। राइट एक्शन, वर्क फॉर द गुड ऑफ अदर्स, है ना, ठीक है, वर्क फॉर द गुड ऑफ अदर्स, ठीक है, ये है राइट एक्शन। अब ये तो हो गया, चलो। अब आता है राइट लाइवलीहुड, रिस्पेक्ट लाइफ, ठीक है, राइट एफर्ट, ठीक है, राइट कंसंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस, कंट्रोल योर थॉट। ये सब एट फोल्ड पाथ के हिस्से हैं, ठीक है। आइए, ठीक है, ये चीज तो आप देख लेना, चार्ट वाइज है। कुछ थ्योरीज देख लेते हैं, कुछ थ्योरीज देख लेते हैं यहाँ पे, हम कुछ थ्योरीज देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, हेतुवाद क्या है? हेतुवाद, ध्यान से देखिएगा। हेतु मतलब कारण, रीजन। वाद मतलब थ्योरी। आइए देखते हैं क्या है ये। द थ्योरी ऑफ कॉज इफेक्ट, ये जो है इसका एक्चुअल नेम है, क्या ये क्षण भंगवाद, ठीक है। तो ये है ना, ये मैं आपको यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, क्षण भंगवाद। तो क्षण मतलब मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट को खत्म करना, है ना, मूवमेंट खत्म हुआ तो दोबारा मूवमेंट स्टार्ट हो गया। क्षण मतलब मूवमेंट, भंग मतलब खत्म, तो मूवमेंट का खत्म होना फिर दोबारा मूवमेंट आ जाना, ये सब जो है उसको थ्योरी है, उसी को थ्योरी को बोलते हैं, ठीक है। मध्य मार्ग, मिडिल पाथ, तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, मध्य मार्ग, है ना, मिडिल पाथ है ये, ध्यान रखना, मिडिल पाथ, ठीक है, मिडिल पाथ, ठीक है। तो मिला ये क्षण भंगवाद क्या बोल रहा है? द थ्योरी ऑफ
थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस, मोमेंटरीनेस, ये थ्योरीज हो गए। देखो संघ के बारे में देख लेते हैं एक बार। संघ, ठीक है। देखो जो बुद्धिस्ट है ना, बुद्धिस्ट सेक्ट, ये दो पार्ट में डिवाइड है, हीनयान, महायान। और एक और पार्ट कौन सा है, वज्रयान, तो वज्रयान, ठीक है। तो हीनयान महायान को तो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन वज्रयान को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो वज्रयान है ना, वज्रयान, यहाँ पे आप देख रहे हो, वर्शिप ऑफ बुद्ध यूजिंग ब्लैक मैजिक तंत्र। तो वज्रयान जो है, वज्रयान जो है वो ब्लैक मैजिक के लिए जाना जाता है, ठीक है। आज के डेट में बिहार, बंगाल, द ईस्टर्न राज्यों में ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, ये देखने को मिलता है। अब आप इस चीज को देखो, है ना। स्टार्टेड बाय किंग धर्मपाल, वज्रयान जो है स्टार्टेड बाय किंग धर्मपाल, फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनवाया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनवाया, तो धर्मपाल ने बनवाया। किसने बनवाया, धर्मपाल ने बनवाया, ठीक है। देखो बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली लैंग्वेज, ठीक है। देखो तीन पिटक है, त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों को मैं याद करा दूंगा आपको। इन तीनों का देखना आप कैसे याद कराता हूँ। एक बात बताओ, सूत्र पिटक मतलब क्या, सूत्र मतलब क्या, सूत्र, भाई देखो, सूत्र मतलब, सूत्र, सूत्र मतलब फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कौन देगा, मेन पर्सन, जो तुम्हारे घर का मेन आदमी है, ठीक है। मेन नहीं भी है, अगर अगर मेन नहीं भी है, तो ध्यान रखना इस बात को, ध्यान रखना इस बात को कि एक ऐसा पर्सन जो सूत्र को दे रहा है, सूत्र, दैट इज सूत्र। तो बुद्धिज्म में मेन आदमी कौन है, बुद्ध है, और कौन है, खुद ही बुद्ध है। इसीलिए सूत्र पिटक का मतलब होगा बुद्धास टीचिंग, बुद्धास टीचिंग, याद हो गया। सूत्र पिटक, सूत्र, सूत्र, फार्मूला, फार्मूला कौन बनाएगा, मेन आदमी हो जो बनाएगा, मेन आदमी। तो मेन कौन है बुद्धिज्म में, खुद बुद्ध है, इसलिए बुद्धास टीचिंग। विनय पिटक देखो, विनय पिटक, एक बात बताओ, मोंक कैसे दिखते हैं, मोंक हम्बल दिखते कि नहीं दिखते। तो विनय का मतलब पता है क्या होता है, विनम्र होता है, आपको पता है ये बात। विनय का मतलब क्या होता है, पता है आपको। विनय मतलब होता है विनम्र, विनय मतलब क्या होता है, विनम्र, ठीक है। विनय मतलब विनम्र, ये बात समझ में आ रही है आपको। विनय मतलब होता है विनम्र। तो देखो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सूत्र मतलब सूत्र, सूत्र मतलब फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन देगा, मेन पर्सन, मेन पर्सन बुद्ध में कौन है, बुद्धिज्म में कौन है, खुद बुद्धास है। इसलिए बुद्धास की टीचिंग किसमें है, सूत्र पिटक में। और विनय पिटक मतलब क्या, विनय मतलब विनम्र होता है, विनय मतलब क्या होता है, विनम्र होता है। तो विनम्र कौन है, ठीक है, विनय पिटक। तो विनम्र कौन है, तो आप मोंग को देखो, बुद्धिस्ट मोंग, बुद्धिस्ट मोंग को देखो, मोंग। तो विनय पिटक में आप देखो, बुद्धिस्ट मोंग जो है वो हम्बल होते हैं। तो ध्यान रखना, रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है। बचा क्या, अभिधम्म पिटक। तो भाई देखो अभिधम्म पिटक जो कहानी है, वो रिलीजियस फिलोसफी के बारे में बात करता है, बस यही आपको जानना है। आइए आगे बढ़ते हैं। हीनयान को और क्या बोल रहा है, थेरावाद बोल रहा है, थेरावाद, है ना। ओल्ड स्कूल, लेसर व्हीकल। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, महायान, महायान किसको बोल रहा है, ग्रेटर व्हीकल, है ना। न्यू स्कूल, ग्रेटर व्हीकल, आइए देखते हैं।
तो यहाँ पे आप देखो, ये जो गोल है, गोल हीनयान में, वो क्या है? क्या है? गोल क्या है? इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट, अरहतशिप। मतलब कि हीनयान क्या कह रहा है, थेरावाद क्या कह रहा है, खुद का एनलाइटनमेंट करना। लेकिन वहीं पे महायान कह रहा है यूनिवर्सल लिबरेशन करना, मतलब बोधिसत्वपाद। ठीक है, लोगों का हेल्प करना है। बुद्धाज रोल किसमें? इसमें हीनयान में। ठीक है, क्या है? टीचर एंड गाइडर की भूमिका है इनकी। ठीक है, लेकिन एक बात और, यहाँ पे बुद्धाज रोल में आपने देखा टीचर एंड गाइड, बट नॉट अ डिवाइन फिगर। तो टीचर एंड गाइड माना गया है, डिवाइन फिगर नहीं माना, मतलब गॉड नहीं मान रहा। कौन? हीनयान वाले गॉड नहीं मान रहा है, लेकिन महायान वाले गॉड मान रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पाथ नैरोवर, फोकस्ड ऑन पर्सनल एफर्ट। ठीक है, फोकस ऑन पर्सनल एफर्ट ना, बात है ये, है ना। एनलाइटनमेंट क्या है? सेल्फ लिबरेशन फ्रॉम संसार। ये संसार नहीं है, संसार है ये, ध्यान रखना। ठीक है, एम्फेसिस मेडिटेशन, विजडम, पर्सनल डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, मॉन्क्स एंड, ये देखो स्क्रिप्ट कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, पाली स्क्रिप्ट है। कंट्रीज श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, ये कंट्रीज हैं किसके? हीनयान के। आप यहाँ पे देखो, महायान में क्या है? न्यू स्किल ग्रेटर व्हीकल। देखो महायान, देखो मतलब ही समझा देता हूं मैं आपको। अभी देखो, महा मतलब ग्रेट, ग्रेट। वाहन, अब यान जानते हो, यान रावण का यान हुआ करता था, तो यान मतलब व्हीकल, ऐसे होता है ग्रेट व्हीकल। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया ग्रेट व्हीकल। अब देखो यहाँ पे बुद्धा टीचिंग में, यहाँ पे बुद्धा रिप्रेजेंट एज गॉड, किसमें? महायान में। बुद्धा को एक गॉड की तरह, डिवाइन फिगर की तरह समझा जा रहा है। पाथ क्या है? ब्रॉडर है। ठीक है, फोकसेज ऑन हेल्पिंग ऑल बींग्स, एनलाइटनमेंट, हेल्पिंग ऑल बींग्स, देखो दूसरों को मदद करना है इस चीज में। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या है इसकी? स्क्रिप्ट, इसकी स्क्रिप्ट है संस्कृत। कंट्रीज कौन कौन से हैं? आप खुद देख के बताओ, कंट्रीज कौन कौन से हैं? चाइना, तिब्बत, ताइवान, मंगोलिया। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको ये बात? चाइना, तिब्बत, ताइवान, मंगोलिया, जापान, साउथ कोरिया। अब मैं आपको इसको याद कराऊं क्या? देखो, अब ये देखो इंडिया, इंडिया के यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये सब हीनयान है। अब देखो, नोटिस करके देखो, श्रीलंका से लेके यहाँ तक। और महायान जो है वो यहाँ तिब्बत चाइना से लेके पूरा इधर वाला क्या है? महायान है। ठीक है, यहाँ पे महायान है, यहाँ पे हीनयान है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। देखो बुद्धिस्ट काउंसिल को हम देखते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक, निमोनिक्स है, निमोनिक्स। निमोनिक फॉर, निमोनिक्स मैं बता रहा हूँ बुद्धिस्ट काउंसिल के। आप देखो, ये है रा, हाँ, ये देखो, ये ए के, ए के, रा, वा, पा, का। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, अजात शत्रु। प्लेस, राजगीर, राजगिरी, गिरिवृक्ष। के फॉर कालाशोक, जगह वैशाली। ए फॉर, ए फॉर अशोक, जगह पाटलिपुत्र। के फॉर कनिष्क। ठीक है, के फॉर कनिष्क। प्लेस कौन सा है? कश्मीर, कुंडलवन। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब इससे आप क्वेश्चन से एड्रेस कर लोगे, क्योंकि ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक रावपा का आप सोचोगे सर ए डबल ए रिपीट हो रहा है, के रिपीट हो रहा है, तो भाई देखो, जब तुम बेसिक, बेसिक भी तुम हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो तुमको ये पता चल जाएगा कि ये जो वाला जो ए है, ये अजात शत्रु होगा, क्योंकि अशोक से पहले अजात शत्रु आएगा। ऐसे ही यहाँ पे देख पाओगे तुम कि ये के फॉर कलश हो गया, तो कलशों पहले आएगा कनिष्क से। ये बात आप बेसिक हिस्ट्री पढ़ने के बाद समझ जाओगे। ठीक है, इसलिए ये ट्रिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब देखो आप,
जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो राजगीर में हुआ, राजगीर में 483 BC में। चेयरमैन कौन है? महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप चेयरमैन है। और देखो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हो रहा है कि विनय पिटक और शुद्ध पिटक, आगे देखते हैं यहाँ पे कि अब क्वेश्चन आएगा कि अगर, है ना, जो बुद्धास टीचिंग है, ठीक है, जो विनय पिटक और शुद्ध पिटक है, कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हुए थे? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। उपाली रिसाइटेड द विनय पिटक एंड आनंद रिसाइटेड द शुद्ध पिटक। तो विनय पिटक को किसने बोला, किसने उच्चारित किया? उपाली ने। और शुद्ध पिटक को आनंद ने। देखो जो काउंसिल है ना, वो कहाँ हुआ था? सप्तपानी, सप्तपर्णी भी बोलते हैं इसको। जो सप्तपानी है ना, इसको सप्तपर्णी भी बोलते हैं, सप्तपर्णी भी बोलते हैं। कीव में हुआ, ठीक है, राजगीर में। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ना, वो वैशाली में हुआ। आप देखो ना, के फॉर कालाशोक, ठीक है, बी फॉर वैशाली, 483 BC में, अंडर सभा कमी, किंग वॉज किंग वॉज कनिष्क, कालाशोक, किंग वॉज कालाशोक। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल देखो यहाँ पे, कालाशोक। फॉलो फॉलोअर्स डिवाइडेड इनटू स्थाविरवादीन्स। देखो ये इसका स्पेलिंग होगा स्थाविर स्थाविरवादीन्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, तो फॉलोअर्स किस में डिवाइडेड है? स्थाविरवादीन्स एंड महासंघी का, इन दोनों में डिवाइडेड है। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल देख लो आप, एट पाटलिपुत्र इन 250 BC अंडर मोगलीपुत्तिस्सा। चेयरमैन कौन है? मोगलीपुत्तिस्सा। और राजा कौन है? राजा कौन है? अशोक। इसमें क्या हुआ है? त्रिपिटक वॉज कोडेड, मतलब कि जो अभी धम्म पिटक बचा हुआ था वो इसमें कंप्लीट हो गया, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? त्रिपिटक बन चुका है। लैंग्वेज कौन सा है? पाली। फोर्थ काउंसिल आप देखो कि कश्मीर में हुआ है, कश्मीर में आप देख पा रहे हो यहाँ पे, कश्मीर में कुंडल 72 AD में, अंदर वासुमित्र। किंग कौन है? कनिष्क, कनिष्क है, ठीक है, कनिष्क है। वाइस चेयरमैन कौन है? अश्वघोष है, अश्वघोष। ठीक है, कौन है? अश्वघोष, है ना। तो डिवाइडेड बुद्धिज्म इनटू महायान, हीनयान। तो हीनयान महायान ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हीनयान महायान सेक्ट में जो ये अलग अलग हो गए, ये कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में थे? तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में थे। फिफ्थ फिफ्थ और सिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे, अभी यहाँ पे बुद्धिज्म नहीं खत्म हुआ है। अभी बुद्धिज्म में कम से कम मैं आपको कुछ नहीं तो आधे घंटे और पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बुद्धिज्म में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे यूनिवर्सिटीज, एंशियंट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जैसे कुछ ऑफिशियल्स, ठीक है। तो बुद्धिज्म में कुछ चीजें ऐसी पॉइंट्स रह जाएंगी, तो यहाँ तक लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे बुद्धिज्म लगभग 80% खत्म हो चुका है, 20% अभी बचा हुआ है। 20% अभी बचा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। आई होप चीजें आपको बहुत समझ में आएंगी, और बहुत डिटेल में देखो करा रहा हूँ, अभी इस चीज को नोटिस कर रहे होंगे, बहुत डिटेल में चीजें करा रहा हूँ। तो बस वही है कि इस चीज का रिवीजन करो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहो। हालांकि हम क्वेश्चन देखो, हर सेशन में हम क्वेश्चन करते हैं, तो एक बार ये खत्म हो जाए फिर हम क्वेश्चन करेंगे, है ना, बुद्धिज्म में भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।